पहले हल कर लिया करो, समीकरण को हमेशा व्यापक रूप में लिख लिया करो। कितना 4x धन 3y बराबर 12 या ऋण 12, ठीक है, ऋण 12 नहीं, सब बराबर इस पर आ रहा है। समीकरण नंबर 1। तब अब लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष का बिंदु हमने P मान लिया x, 0। x अक्ष पर कोई भी बिंदु मानेंगे तो उसमें y तो निर्देशांक 0 होगा, क्यों, केवल x का मान चलता है x अक्ष पर, ठीक है। अब लिखा है प्रश्नानुसार, हाँ, बिंदु P x y से रेखा की लंब दूरी रेखा की लंब दूरी कितनी है, 4 इकाई। ये लिखा है सवाल में, उन्होंने जी तो कहा है कि एक्स अक्ष के जो बिंदु हैं वो इस रेखा से 4 इकाई की दूरी पर रहते हैं, जी लिखा है, ठीक है। कल मैंने सूत्र बताया था किसी बिंदु से रेखा की लंब दूरी का सूत्र a1x plus b1y ax1 by1 c और अंडर रूट में और परिमाण में, है ना, और ये कितना है 4। तो दूरी का सूत्र लगाने का तरीका बताया तो मैं ये x1 y1 नहीं छांटनी, ये है तुम्हारा बिंदु, तो ये क्या हो गया x1 y1, तो तुम तो चुपचाप x की जगह x रख दो, y की जगह क्या रख दो 0, y की जगह 0। पूरी रेखा जैसी की जैसी उतार दिया करो, देखो पूरी रेखा जैसी की जैसी उतार दिया करो, x की जगह जे वाला मान रख दिया करो, y की जगह जे वाला मान और ऋण 12 और बटे में इनके गुणांकों का वर्ग, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। और अपन जब परिमाण हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है, जब भी अपन परिमाण हटाएंगे तो क्या लगाएंगे प्लस माइनस 4। अब इसको हल कर लूं, देखो अब मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, 4x ऋण 12 बटे 25, 4x ऋण 12 बटे 25, 4 चौक 16, 25 का वर्गमूल भी 5 लिखो और बराबर प्लस माइनस 4, तो 4x ऋण 12 बराबर प्लस माइनस 20। धन चिन्ह से क्या मिलेगा, देखो अब डायरेक्ट हल कर रहे हैं, 20 और 12 32, 8 मिलेगा, 8 चौक 32, और ऋण चिन्ह से माइनस के 12 धन के मतलब माइनस के 20 और धन के 12 हो जाएंगे इधर आ गए, तो ऋण के 8 बचे, 4 दूनी 8 माइनस के 2, ठीक है। इसलिए उत्तर अब तुम लोग हो गए इस कैलकुलेशन करने के, हालांकि कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता 90% तो स्टूडेंट हो गए कि ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब नया स्टूडेंट नहीं पकड़ सकता इस चीज को, वो मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ, नहीं तो फिर कहे कि नया स्टूडेंट जो भी आएगा तो उसे तो बड़ा प्रॉब्लम, या फिर वो होशियार हो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो, मतलब एक साधारण दर्जे का स्टूडेंट तो बीच में नहीं बैठ सकता, ठीक है। चलो तो उत्तर, और ऐसा पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आगे कंपटीशन भी दो ना तो वहाँ दिक्कत ना आए, क्योंकि कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना टफ हो गया है, जो समझो कि एसएससी का 2 से 10 में से 200 में से 159 कट ऑफ रहा है, बताओ 159, ठीक है, मतलब 160 ही मान लो तुम तो 160 कितना हो गया 200 में से 80% हो गया, बताओ 80% से नीचे वालों की तो कोई वैल्यू नहीं है, बताओ। और क्वेश्चन ऐसे साधारण नहीं आते एसएससी में, सेंट्रल लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें सवाल भी ऐसे आते हैं कि 2 घंटे में 100 गणित के 100 अंग्रेजी के जीएस में सब मिलाएंगे, सब इतने करने पड़ते हैं, ठीक है, तो मतलब 100 गणित के करने पड़ते हैं। चल उत्तर, हाँ उत्तर कितना आ गया, क्यों बिंदु एक तो 8,0 और एक माइनस 2,0, ठीक है, और एक माइनस 2,0, ये आंसर है।
सवाल नंबर 6 में जी देखो कि ये रेखाएं समानांतर क्यों हैं, ये पहचान आ जानी चाहिए। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर x और y के गुणांक बराबर बराबर है, 15x 8y, 15x और 8y। केवल काय में अंतर है, अचर संख्याओं में, है ना। तो अगर तुम्हें इसकी प्रवणताएं निकालनी हो कभी रेखाओं की, तो प्रवणता निकालने का तरीका है शॉर्टकट में। x का गुणांक कितना है, तो ऋण लगा के 15 ऊपर लिखो और 8 नीचे लिखो। इसकी भी प्रवणता निकालनी हो तो ऋण लगा के 15 ऊपर लिखो और 8। तो इस तरह से तुम किसी भी रेखा की प्रवणता निकाल सकते हो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तुम देख रहे हो कि प्रवणताएं दोनों की क्या है, समान। तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। माने इनके ग्राफ बनाए जाए तो ऐसे आएंगे। अब इनके जो बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये वाली, ठीक है। दोनों समानांतर रेखाओं के क्या निकालनी है, केवल दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही निकलेगी। अगर रेखाएं समानांतर नहीं होंगी तो बीच की दूरी शून्य लिखी जाएगी। जैसे रेखाएं काट रही हो तो दूरी क्या होगी, शून्य। रेखाएं लंबवत हो तो भी दूरी शून्य, रेखाएं समपाती हो तो भी दूरी शून्य। कहने का मतलब यह है समानांतर होंगी तो ही दूरी आएगी, नहीं तो दूरी को क्या लिखा जाएगा, शून्य। ओके, चलो अब हम दूरी का यहाँ लिखेंगे समानांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको न्यूनतम दूरी बोलते हैं भाई। नहीं तो कोई तो नहीं कहेगा हम तो ऐसे चलेंगे सर। तो न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र है C2 - C1 अंडर रूट में a वर्ग धन b। C2 का मतलब हो गया दोनों रेखाओं की अचर संख्याएं 31, C1 माइनस के 34। इन दोनों संख्याओं को इधर लाके रखना है, बराबर में 0 करके, ठीक है। ये कितना है, a बराबर 15, b बराबर 8, x का गुणांक, b बराबर 8, y का गुणांक, ठीक है। अच्छा, किसी सवाल में रेखाएं समानांतर लिखा है मगर x और y की संख्याएं समान नहीं आ रही, तो वो समान संख्या का भाग देके या गुणा करके समान कर ली जाएंगी। और रेखाएं समानांतर होंगी तो 100% x और y के गुणांक बराबर बराबर ही बनेंगे, गुणा या भाग करके। और डायरेक्ट दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो रखो मान यहाँ पे C2 कितना, 31, और ये माइनस माइनस प्लस कर दें 34, अंडर रूट में 15 का वर्ग 8 का वर्ग, ठीक है। तो 31 और 34 65 आवाज, और 15 को 225, 2 से 25 और 64 65, 5 और 4 9, 6 और 8 289। बस हाँ इकाई लिख दिया करो, ठीक है। इकाई सही है, इकाई लिखने की बराबर C2 का मान -8 - b और अंडर रूट में L² प्लस L², और ये परमाण है, 2L² हो जाएगा। हाँ तो परमाण लगाए तो p धन r ही लिखो, ठीक है। और L वर्ग कितना हो गया, 2L वर्ग, है ना। तो d बराबर p प्लस r और ये L अंडर रूट 2, बस इकाई, ठीक है। डायरेक्ट सवाल कर दें तो समझ में नहीं आएगा, ना याद रहेगा कि कैसे किया। इसका ग्राफ ये है कि ये जो रेखा दी है ना, मान लो अपन ने जी रेखा पहली मान, ठीक है। अब अपन को इस रेखा के समानांतर दूसरी रेखा जे ज्ञात करना है, अभिष्ट रेखा, ठीक है। अभिष्ट मारे जो अपन निकालना चाह रहे हैं, और ये किस बिंदु से होकर जा रही है,
-2 और 3 से होकर जा रही है। अब तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि कोई रेखा का समीकरण निकालना है तो एक तो बिंदु चाहिए और एक एक्स अक्ष का कोण चाहिए सर, या एक्स अक्ष का कोण नहीं पता हो तो अपन को प्रवणता चाहिए। ठीक है, अब सुनो, जे वाली रेखा और जे वाली दोनों रेखाएं समानांतर है। तो पहले तो तुम जो बताओ कि दी गई रेखा की प्रवणता बताओ कितनी है। अब यार मैंने बताया है -3/4 नहीं, 3/4 आएगी, माइनस 3/4 आएगी। हाँ 3/-4 मतलब कुल मिला के 3/4 है ना। अब देखो बिंदु दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो प्रवणता तो जी रहेगी इसकी 3/4 ही है ना। बिंदु पता चल गया, प्रवणता पता चल गई तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो, हैं कर सकते हो क्या नहीं। अब भाषा क्या लिखोगे, जो सवाल में लिखी है भाषा अब लिखो। अब उस रेखा का समीकरण जो दी गई रेखा एक के समानांतर है तथा बिंदु -2 और 3 से जाती है। समानांतर है इसका मतलब M1 M2 दोनों रेखाओं की प्रवणताएं 3/4 ही होगी। तो तुम्हें बिंदु पता चल जाए, प्रवणता पता चल जाए तो ये एक बिंदु रूप लगा दो, y - y1 बराबर कौन सा M1 x - x1। बिंदु क्या रखोगे, y1 की जगह 3, M1 का मान कितना 3/4 और x - x1 माने हो गया +2 है ना। 4 का इधर गुणा कर दो, चलो इधर हाँ 4 का गुणा कर दे इधर तो 4y 4 3 12 और इधर 3x और 3 दूनी 6। सब संख्याओं को उधर ले जा, 3x माइनस के पाई 6 और धन के 12 तो उत्तर आ गया 3x ऋण 4y 12 6 18 बराबर 0। और एक पहचान और देख लो, जे वाली रेखा और जे वाली रेखा समानांतर है। देखो x और y की बिल्कुल संख्याएं समान है, केवल अचर संख्या में अंतर होगा। जे पहचान दोनों समानांतर रेखाओं की x और y के गुणांक क्या होंगे, जे वाला हिस्सा और जे वाला हिस्सा तो बिल्कुल दोनों में मिलेगा। आपस में क्या थी समानांतर। अब समानांतर की जगह लंब रेखाएं होती, तो लंब रेखाओं में क्या होगा, इसकी जो लंब रेखा होगी उसमें x और y के गुणांक अदल बदल करके आएंगे और बीच का निशान बदलेगा। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रवणता, मतलब रेखा क्या हो जाएगी 4x धन 3y और अचर संख्या तो फिर 18 14 कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होगा, इसकी प्रवणता कितनी है 3/4 और इसकी प्रवणता -4/3। तो देखो जी मैंने समय बताया था लंब रेखाओं की प्रवणताएं क्या होती हैं, विपरीत हो जाती हैं, प्रतिलोम हो जाती हैं उनका और निशान बदल जाता है। आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो इस नियम का ध्यान रखा करो, समानांतर रेखाओं में x और y के गुणांक जैसे के जैसे आएंगे और लंब रेखाओं में x और y के गुणांक बदल जाएंगे और बीच का निशान बदल जाएगा। ठीक है, 8 में इस रेखा की लंब रेखा निकाल दी है। ठीक है, तो तुम लोगों को मैंने बताया व्याल कि लंब रेखा में पहले तो लिखेंगे हाँ दी गई रेखा की प्रवणता बता 1/7 हो जाएगी। प्रवणता सर आ गया सर M1 कितना 1/7 1/7। ठीक है, 1 धन की 7 हो जाए, धन की 7 हो जाए और बगल में सूत्र लिख दिया करो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब लिखेंगे उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता, इसमें लंब है ना
तो प्रवणता कितनी हो जाएगी? -7 हो जाएगी। प्रवणता देखो m1 1/7 है, तो लंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? -7। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि प्रवणताओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1। उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m2 बराबर -7 है तथा बिंदु 3,0 से जाती हो। ये कहां से निकाला मैंने? ये बताओ। 3,0 सर, क्योंकि सर वो x अक्ष पर सर 3 इकाई दूरी पर है, तो x पे तो y 0 होगी ना। x माइनस x, देखो कैसे x अक्ष से 3 इकाई का अंतःखंड काटती है, तो इसका मतलब किस बिंदु से होकर जाएगी? ये 3,0 से। क्यों? आगे समझ में, 3,0 कहां से मिला? क्योंकि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 3। तो कोई रेखा x अक्ष से यहां से यहां तक की दूरी 3 काटती हो, तो इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया? 3,0। ठीक है, तो तुम्हें हर सवाल में तुम लोग ये देख रहे हो कि मैं हर सवाल में प्रवणता निकालना हूं और बिंदु निकालना हूं, है ना। समानांतर के लिए प्रवणताएं बराबर ले ली जाती हैं और लंब रेखाओं के लिए प्रवणताएं क्या कर देते हैं? उसको पलट देते हैं संख्या को और निशान। ठीक है, लंब रेखा के लिए। अब इसमें मान रख दो, y माइनस y1 माने 0, m2 का मान -7, x माइनस 3, तो y माइनस के 7x धन के 7 की 21, तो 7x धन के y बराबर 21, जे उत्तर हो गया। अब देखो पहचान, देखो वेरीफाई करो। मैंने अभी बताया था ना, तुम्हें लंब रेखा जब भी मिलेगी तो कैसी मिलेगी? x और y के गुणांक बदलेंगे और बीच का निशान। तो देखो x y के गुणांक बदल गए, बीच का निशान बदल गया, अचर संख्या कुछ भी हो। ठीक है, बराबर 1। अब हमने मैं फास्ट में करवा रहा हूँ। चलो प्रश्न क्रमांक 9 में 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तुम लोगों ने 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकाली, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। किसी बिंदु से किसी रेखा की लंब दूरी निकाली और अब क्या आ गया? कोण। तो 2 रेखाओं के बीच में जी कोण निकालो। ठीक है, तो कोण का सूत्र है, यहां लिखेंगे, यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m1 का मतलब है पहली रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता निकालना तो आ गया तुम्हें। m1 कितना है बोलो? m1 है सर माइनस के √3। हाँ सर, m2 है और m2 है माइनस के 1/√3। क्यों? ठीक है, लंब नहीं है जी। लंब जब होती जब निशान का भी अंतर होता। ठीक है, प्रतिलोम जरूर है, व्यतक्रम जरूर है, लेकिन विपरीत निशान, एक जैसे निशान की विपरीत निशान की होती तो लंब होती रेखा। ठीक है, मान रख दो इधर, m1 का मान -√3 और ये माइनस माइनस प्लस कर दें तो ठीक है क्या? यस सर। और 1 प्लस m1 का मान -√3 और इसका मान 1/√3। तो ये m1 का मान रखा -√3 और माइनस पहले से लगाया है और माइनस इसमें है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, बस अब इसको हल कर लेते हैं। √3 कॉमन, तो tan थीटा बराबर √3 कॉमन नहीं, एलसीएम ले, एलसीएम ही तो माइनस के 3 + 1, क्यों एलसीएम से एलसीएम सब काट देते हैं, एलसीएम अपन लिख दी नहीं है। तो √3 क्या हो गया? 3 और प्लस 1 और नीचे भी एलसीएम आएगा इधर √3 और सुनो √3 तो इधर आ गया और ये माइनस माइनस प्लस के √3 बच गए। भाई नीचे भी मैंने √3 एलसीएम लिया है, ऊपर भी √3 एलसीएम लिया, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, माइनस का है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा है? परमाणु। तो ये बचा माइनस के 2 है ना ऊपर, और नीचे हो गए 2√3। ठीक है, 2 से 2 काट दो, 1/, क्या बचा?
√3 माइनस में, लेकिन अपना प्रमाण लगाया तो न्यून कोण के लिए 1/√3। tan में कोण कितना होता है √3? 30 डिग्री का। हालांकि तुम देखो ना, जैसे ये रेखा थी, अगर ये कोण 30 का है तो दो रेखाओं के बीच में कोण ये वाला भी हो सकता है। हाँ सर 30 का। भाई कोण इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, 30 का नहीं, अब होगा ये 150 का। हाँ सर। ठीक है, तो कोण 30 या थीटा बराबर जो तो होगा ना 30 को 180 भी होता ना 180। 100 होगा 180। अरे जब पूरी रेखीय कोण होते हैं कि नहीं, वही तो हाँ सर। भाई दो रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है तो तुम इसको भी बता सकते हो और इसको भी बता सकते हो। अब न्यून कोण पूछा होता तो 30 लिखते, अकेला कोण पूछा है तो तुम 30 और 150 दोनों लिखोगे। उत्तर क्या है?